नमस्कार, आप सभी बहन भाइयों का मेरे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी 17 जनवरी का सनातनी पंचांग और अमावस्या के दिन ऐसा क्या करें कि एक भी अगर आपने उपाय कर लिया तो आपका चारों ओर से तरक्की होना सुनिश्चित है। मौनी अमावस्या का महत्व और ये क्यों मनाई जाती है, आइए जानकारी देती हूँ मैं आपको। दिनांक 17 जनवरी 2026 दिन शनिवार, शक संवाद अयन उत्तरायण, ऋतु श्री ऋतु, मास माघ, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि चतुर्दशी रात्रि 12:03 तक, तत्पश्चात अमावस्या है। राहु काल सुबह 10:04 से सुबह 11:26 तक है। सूर्योदय 7:19, सूर्य अस्त 6:17। दिशाशूल पूर्व दिशा में। व्रत पर विवरण में विशेषता चतुर्दशी व अमावस्या एवं व्रत के दिन स्त्री सहवास तथा तिल का तेल त्यागना चाहिए। माघ मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 रविवार को माघ मौनी अमावस्या है। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। इस नामकरण के लिए दो मान्यताएं हैं। इस दिन मौन रहना चाहिए। मुनि शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इस व्रत को मौन धारण करके समापन करने वाले को मुनि पद की प्राप्ति होती है। इस दिन मौन रहकर प्रयाग संगम अथवा पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है इस दिन ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मुनि को उत्पन्न कर सृष्टि का निर्माण कार्य आरंभ किया था। इसीलिए भी इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सूर्योदय से पहले जो तिल और जल से पितरों का तर्पण करता है वह स्वर्ग में अक्षय सुख भोगता है। जो उक्त तिथि को तिल की गो बनाकर उसे सब सामग्री सहित दान करता है वह 7 जन्मों के पापों से मुक्ति हो स्वर्गलोक में अक्षय सुख का भागी होता है। ब्राह्मणों को भोजन के योग्य अन्न देने से भी अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो उत्तम ब्राह्मण को अनाज, वस्त्र, घर आदि दान करता है उसे माँ लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। इस दिन पितृ पूजा, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, नारायणी आदि कर सकते हैं। वैसे तो प्रत्येक अमावस्या पितृ कर्म के लिए विशेष होती है, परंतु युगादि तिथि तथा मक स्तर रवि होने के कारण मौनी अमावस्या का महत्व कहीं ज़्यादा है। अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं अथवा आपको लगता है कि आपके पिता, माता अथवा गुरु के कुल में किसी को अच्छी गति प्राप्त नहीं हुई है तो आज तर्पण विशेषता गंगा के किनारे जरूर करें। अगर आप सौभाग्यशाली हैं तो इस दिन गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो तर्पण के अलावा भी बहुत कृत्य है। स्कंद पुराण में भगवान शिव का कथन है, जो पितरों के उद्देश्य से भक्ति पूर्वक गुड़, घी और तिल के साथ मधुयुक्त खीर गंगा में डालते हैं उसके पितृ 100 वर्षों तक तृप्त बने रहते हैं और वे संतुष्ट होकर अपनी संतानों को नाना प्रकार की मनवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। जो पितरों के उद्देश्य से गंगा जल के द्वारा शिवलिंग को स्नान कराते हैं उनके पितृ यदि भारी नरक में पड़े हों तो भी तृप्त हो जाते हैं। जो एक बार भी तांबे के पात्र में रखे हुए अष्ट द्रव्य युक्त जल, दूध, कुश का अग्रभाग, घी, मधु, गाय का दही, लाल कनेर तथा लाल चंदन गंगा जल से भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं वे अपने पितरों के साथ सूर्यलोक में जाकर प्रतिष्ठित होते हैं। जो गंगा के तट पर एक बार भी पिंड दान करता है वह
तिल मिश्रित जल के द्वारा अपने पितरों का भवसागर से उद्धार कर देता है। जो गंगा तट के पर एक बार भी पिंडदान करता है वह तिल मिश्रित जल से अपने पितरों का भवसागर से उद्धार कर देता है। पिता, माता, गुरु, भाई, मित्र, रिश्तेदार किसी के भी कुल में किसी भी तरह किसी भी अवधि में मरा हो, चाहे अग्नि से या विष से या आत्मदाह अथवा अन्य प्रकार से मृत्यु, आज सब पितरों का उद्धार संभव है। माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या युगादि तिथि है, अर्थात इस तिथि को 4 युगों में से एक युग का आरंभ हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर की आदि तिथि है, जबकि कुछ विद्वान इसको कलयुग की प्रारंभ तिथि मानते हैं। युगादि तिथि बहुत ही शुभ होती है। इस दिन किया गया जप, तप, ध्यान, स्नान, दान, यज्ञ, हवन कई गुना फल देता है। प्रत्येक युग में 100 वर्षों तक दान करने से जो फल होता है वह युगादि काल में एक दिन के दान से प्राप्त हो जाता है। इस दिन साधु महात्मा तथा के सेवन के लिए अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए तथा उन्हें रजाई, कंबल आदि जाड़ों के वस्त्र देने चाहिए। इस दिन गुड़ में काले तिल मिलाकर मोदक बनाने चाहिए तथा उन्हें लाल वस्त्र में बांधकर ब्राह्मण को देना श्रेयस्कर है। इसी पुण्य पर्व पर विभिन्न प्रकार के नैवेद्य, मिष्टान आदि व्यंजनों से ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दिव्य दक्षिणा आदि से संतुष्ट कर प्रणाम आदि कर सादर विदा करना चाहिए। गौशाला में गायों के निमित्त हरे चारे, खल, चोकर, भूसी, गुड़ आदि पदार्थों का दान देना चाहिए तथा गौ की चरण रज को मस्तक पर धारण कर उसे साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। माघी अमावस्या को प्रातः स्नान के बाद ब्रह्मदेव और गायत्री का पूजन करें। गाय, स्वर्ण, छाता, वस्त्र, पलंग, दर्पण आदि का मंत्रोपचार के साथ ब्राह्मण को दान करें। पवित्र भाव से ब्राह्मण एवं परिवारजनों के साथ भोजन करें। इस दिन पीपल में अर्घ देकर परिक्रमा करें और दीप दान दें। इस दिन जिनके लिए व्रत करना संभव नहीं है वह मीठा भोजन करें। मौनी अमावस्या के दिन भूखे प्राणियों को भोजन कराने का भी विशेष महत्व है। इस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं। गोलियां बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें। इसके बाद समीप स्थित किसी तालाब या नदी में जाकर यह आटे की गोलियां मछली को खिला दें। इस उपाय से आपके जीवन में अनेक परेशानियों का अंत हो सकता है। अमावस के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का श्रेय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। अर्थात माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,000 अन्य तीर्थों का समागम होता है। जो नियम पूर्वक उत्तम फल का पालन करते हुए माघ मास में प्रयाग में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है। यह कुछ हमारे धर्म शास्त्रों में लिखे हुए उपाय हैं जिनसे आपके परिवार में खुशहाली आए और हम सभी प्रभु की चरणों में एक जगह पा पाए और हमारे जो पितृपक्ष है वह खुश हो। आप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने और साथियों के साथ शेयर करें। हरि ओम।